खौफ और तकन से बेहाल जाहिद भी जमीन पर लेट गया, मगर शदीद प्यास के बायस नींद आंखों से कोसों दूर थी। लेटे लेटे उसे अपने बाप की बात याद आई। बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वहां मिलेगा जहां तुम्हें कोई न मिले। ये सोचकर उसके लबों से बेइख्तियार दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर मेरे वालिद की बात सच थी तो इस बयाबान में मेरे लिए पानी और खाने का कोई रास्ता खोल दे। तू जानता है मैं कितना भूखा और प्यासा हूँ। दुआ के बाद वो वहीं लेट गया। कुछ वक्त गुजरा था कि अचानक घोड़ा घबरा कर खड़ा हुआ और खौफजदा होकर दौड़ने लगा। जाहिद ने जब ये देखा तो गुस्से से कहने लगा, अब ये क्या मुसीबत है? मगर घोड़ा अगर भाग जाता तो वो बिल्कुल अकेला रह जाता, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद घोड़ा अचानक रुक गया और जाहिद ने फौरन लपक कर उसे काबू कर लिया। लेकिन अब एक और मुसीबत आन खड़ी हुई थी। अंधेरे में रास्ता भूल चुका था। लाचार होकर उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। चंद कदम ही चला होगा कि दूर कहीं रोशनी की हल्की सी चमक महसूस हुई। दिल में उम्मीद जागी, चलो यहाँ जाकर रात गुजारता हूँ। पुराने वक्तों में मुसाफिरों का बहुत ख्याल रखा जाता था। उनके सोने और खाने का बेहतरीन इंतजाम होता था। यही सोचकर वो रोशनी के पीछे चलने लगा। करीब पहुंचा तो हैरत से रुक गया। ये तो एक पूरी बस्ती थी। बेशुमार घर आबाद थे। दिल को सुकून मिला कि किसी न किसी घर में जरूर पनाह मिल जाएगी। घोड़े से उतरकर जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। हैरान होकर दूसरे और फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ा, मगर सबके दरवाजे बंद थे। ये देखकर जाहिद को सख्त तज्जुब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पूरे गांव के घर सुनसान और खाली हो? दिल में खौफ सा बैठने लगा, लेकिन हिम्मत करके वो रोशनी की सिम्मत बढ़ा। वो रोशनी एक घर से आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से भारी आवाज आई, कौन है? रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिद ने जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, दमिश्क से आया हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और रात गुजारने के लिए पनाह चाहता हूँ। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला और अंदर से आवाज आई, आ जाओ। जाहिद ने घोड़े को बांधा और अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से रुक गया। सामने एक माजूर शख्स जमीन पर लेटा था, जिसके दोनों पांव नहीं थे। जाहिद भी पास बैठ गया। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? जाहिद ने सारी कहानी बयान कर दी और अब वो इस अजीब बस्ती और माजूर शख्स के बारे में सोच रहा था। फिर जाहिद ने बेकरारी से कहा, भाई साहब, मुझे शिद्दत से प्यास लगी है, मेहरबानी करें, मुझे पानी दीजिए, भूख से भी नढाल हूं। माजूर आदमी ने सुकून से जवाब दिया, भाई, पानी तो यहाँ नहीं है, तुम्हें वहां जाना होगा जहां सहरा में दूर रोशनी दिखाई दे रही है, वहीं से पानी मिलेगा और खाने का उसका इंतजाम तो खुदा ही करेगा। ये सुनकर जाहिद को अजीब सा लगा, मगर प्यास और भूख से मजबूर होकर वो रवाना हो गया। बोझल कदमों के साथ वो रोशनी की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी झोंपड़ी है और अंदर से कोई शख्स आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा है, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। ये देखकर जाहिद के दिल में खौफ पैदा हुआ और कहने लगा, अब ये कौन सी मखलूक है? हिम्मत करके उसने झोंपड़ी के दरवाजे पर आवाज दी। अंदर से आवाज आई, हाँ बोलो, मुझे यकीन है तुम्हें पानी चाहिए। जाहिद हैरान रह गया, मगर फौरन बोला, हाँ हाँ, मुझे पानी चाहिए।
अंदर से आवाज आई, फिर अंदर आ जाओ। उसने सारी हिम्मत एक करके डरते डरते अंदर दाखिल हुआ और जब देखा तो सुकून की सांस ली। सामने एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहा था। कम अज कम ये कोई जिन या आसीब नहीं था, इतना तो उसे यकीन हुआ। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, जब इंसान का अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो जाए तभी वो रास्ते भटकने लगता है। फिर इशारा करके कहा, वहां पानी का मटका रखा है, उठाओ और चलो। जाहिद ने मटका उठाया और चल पड़ा, मगर बुजुर्ग की बातें उसके दिल में गूंजने लगे। ये शख्स कैसे जानता था कि मेरा अल्लाह पर भरोसा कमजोर है। इस सोच ने उसे बेचैन कर दिया, मगर वो खामोशी से वापस चलने लगा। रास्ते में उसने सोचा कि यहीं पानी पी लूं ताकि प्यास की शिद्दत कम हो जाए, मगर फिर एक ख्याल आया, माजूर आदमी भी तो प्यासा होगा, थोड़ा ही